हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो कोरोना वायरस के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं, आरटी-पीसीआर टेस्ट और रिवर्स रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और रैपिड एंटीजन टेस्ट, ये सब क्या है, उनके पीछे पूरी मैकेनिज्म क्या वर्क करती है, वो कैसे ये टेस्ट किए जाते हैं और एंटीजन और एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं और कोरोना वायरस जो है वो किस किस से, स्वाब से, ब्लड से कैसे कैसे टेस्ट किया जाता है, तो वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें कब टेस्ट कराना है, हमें डॉक्टर के पास कब जाना है, ये आप खुद ही पता कर सकते हैं, जाना है कि नहीं जाना है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब हम देखेंगे आरटी-पीसीआर टेस्ट। पूरे वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा जो किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टेस्ट जो है वो यही टेस्ट है, आरटी-पीसीआर टेस्ट। ये जो आरटी-पीसीआर टेस्ट है, इसको स्वाब से लिया जाता है। स्वाब का मतलब होता है गले का जो लार होती है, या गले का जो लिक्विड होता है, या फिर म्यूकस जो होता है, जो नाक से या मुंह से लिया जा सकता है। नाक या मुंह कहीं से भी स्वाब का सैंपल लिया जा सकता है। तो सबसे पहले उसका सैंपल लेते हैं और उसकी डीएनए सीक्वेंसिंग की जाती है। अब इसको आरटी-पीसीआर क्यों बोला जाता है, हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस जो है, आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा, इतने दिन हो गए आप लोगों को देखते देखते, ये कि कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, और ये जो है यहाँ पे इसके स्पाइक से बोला है, ये प्रोटीन है। ये जो है इसका आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल, और ये स्पाइक्स के माध्यम से ही मूव करता है और हमारे शरीर में प्रवेश करता है। अब क्या है, आरटी-पीसीआर जो है वो इतनी ज़्यादा टफ क्यों मानी जा रही है, इसकी रिपोर्ट इतनी देर से क्यों आती है, और इसमें सब लोग बोलते हैं कि रिपोर्ट देर से हो रही है, टेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ये टेस्ट है ही इतना लेंदी। इसमें बहुत ज़्यादा वर्क किया जाता है। यदि आप लोग बायो वाले हैं तो आप समझ सकते हैं, अदरवाइज़ क्योंकि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे बॉडीज़ में, चाहे ह्यूमन बॉडी हो या वायरस हो या कोई भी हो, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो दो टाइप का होता है। किसी में डीएनए होता है, किसी में आरएनए होता है। कुछ वायरस जो होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं और कुछ आरएनए के। जो कोविड-19 की यदि बात की जाए तो वो कोरोना वायरस जो है वो आरएनए से बना है। अब क्या हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति की अच्छे से पहचान करने के लिए, सही पहचान करने के लिए उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। डीएनए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो सटीक जानकारी देता है। बट यहाँ पे तो आरएनए है, डीएनए तो है ही नहीं, तो इसकी जानकारी मिल नहीं पा रही है। इसीलिए इसकी पहचान करना ही, आप लोगों ने सुना होगा बहुत डॉक्टर्स इतने दिन से न्यूज़ में, कि इसकी पहचान करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें डीएनए नहीं है। अगर डीएनए होता तो इसकी आइडेंटिफिकेशन जल्दी हो जाती है, और ऐसे वायरसेस जो डीएनए के बने होते हैं, जेनेटिक मटेरियल, उनकी वैक्सीन भी जल्दी बन जाती है, और चूंकि उनकी आइडेंटिफिकेशन जल्दी हो जाती है, उनकी जो डीएनए सीक्वेंसिंग है उससे पता चल जाता है। अब जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है वो चाहे वो किसी विक्टिम का पता करना हो या किसी पेरेंट्स, बच्चे के क्या हैं उनका पता करना हो, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता चल जाता है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि डीएनए नहीं है तो इसके आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। अब साइंस में, बायो में यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो डीएनए होता है, डीएनए, अब ये डीएनए क्या होता है आपको बस इतना जानना है, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, और आरएनए जो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। बाकी डिटेल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और यदि आप लोग चाहते हैं तो हमारे बायो वाले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और बायो के पूरे नोट्स हैं तो उसको आपको सिस्टमेटिक सब पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हमें ये समझना है, आरटी-पीसीआर टेस्ट चूँकि हमें पता करना है, तो आरटी-पीसीआर में क्या हो रहा है, डीएनए को जब आरएनए में बदला जाता है तो एक प्रोसेस होती है, उसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पे, और आरएनए को जब डीएनए में बदला जाता है, जब डीएनए से आरएनए में बदलेगा तो वो हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से डीएनए को बदला जाएगा तो वो हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्वाब टेस्ट जो कोरोना वायरस का हो रहा है, चूंकि कोरोना वायरस में आरएनए है, डीएनए नहीं है, तो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, इसकी पहचान करने के लिए इसके आरएनए को डीएनए में बदला जा रहा है। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये आरटीपीसीआर जो है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फिर इस तरह से उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, जेनेटिक सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस तैयार किया जाता है, फिर वो एक पूरी चेन बनाई जाती है, फिर उसको मैच किया जाता है ओरिजिनल कोरोना वायरस से यदि है। तो ये जो आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं, ये इसी तरह की सभी जो बड़ी बड़ी लैब्स हैं उनमें ये फोटो, ये ओरिजिनल है उसका कोविड-19 कोरोना का। इससे यदि मैच हो जाता है तो फिर रिपोर्ट पॉजिटिव मानी जाती है, फिर उसका ट्रीटमेंट जरूरी रहता है। अब कैसे पता चलता है, इसके अलावा एक टेस्ट हो रहा है, ये तो हो गया मेन टेस्ट उसका आरटीपीसीआर टेस्ट जो बहुत लंबा। अब चूंकि ये कम जगह पे हो रहा है और बहुत देर लगती है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट आइडिया निकाला गया है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट। मार्केट में अब ये बन गई हैं और ये 2 टाइप की आ रही हैं, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट और ब्लड से करने वाली और स्वाब से करने वाली रैपिड एंटीजन टेस्ट किट। 2 टाइप की हैं। तो एंटीबॉडी टेस्ट किट और एंटीजन के पहले हमें एंटीबॉडी और एंटीजन में डिफरेंस पता होना चाहिए कि एंटीजन क्या होते हैं और एंटीबॉडीज़ क्या होती है। ये आप देखेंगे, ये टेस्ट जो होती है, ये टेस्ट किट इस तरह की होती है जो ब्लड से की जाती है, ब्लड टेस्ट किट है ये। जिस तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है यूरिन से, इसी तरह से ये टेस्ट किट होती है और इसको ब्लड से टेस्ट किया जाता है। 1 बूंद आपकी उंगली से ब्लड निकाला जाता है और उसकी सैंपल लेके इसमें डाला जाता है, वो मैं अभी आपको पूरा वीडियो में बताती हूँ। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, लेकिन इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि इसमें आ जाता है कि कोरोना वायरस है या नहीं है, तो वो उसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं। एंटीजन जो होते हैं, जब भी हमारे शरीर में कोई बाहरी तत्व जैसे वायरस या बैक्टीरिया जाता है तो वो एंटीजन कहलाता है और वो एंटीजन का निर्माण करने लगता है। अब एंटीजन का निर्माण उसने करा तो उसके विरोध करने के लिए, या जो समझ लो उसका अपनी बॉडी का दुश्मन हो गया, अब उसको हटाने के लिए, उससे लड़ाई करने के लिए हमारे शरीर की खुद हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमारे शरीर में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, लिम्फोसाइट सेल उनको बोलते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। अब एंटीबॉडीज जो है हमारे शरीर में बन जाती हैं, ये कुल 5 प्रकार के एंटीबॉडीज़ होते हैं। अब जो 5 प्रकार के एंटीबॉडीज़ होते हैं वही उनमें से कोई 2 प्रकार के अलग अलग एंटीबॉडीज़ होते हैं, इसीलिए ये टेस्ट किट भी अलग अलग आ रही है। एक एंटीबॉडी होता है जो जिसका पता ब्लड से लगाया जाता है और एक एंटीबॉडी होता है जिसका पता स्वाब से या म्यूकस से लगाया जाता है। तो जो ये वाली है, इसमें ब्लड वाले में ब्लड वाला एंटीबॉडी डाला गया है इसमें, क्योंकि अगर इसमें होगा, अब क्या होगा, प्रोसेस यही रहेगी, ये रैपिड एंटीजन टेस्ट किट जो रहेगी। अब आपको पता चल गया एंटीजन टेस्ट किट है और रैपिड अब हमारे चूंकि मध्य प्रदेश में अब एंटीजन टेस्ट की आज से शुरुआत हो गई है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना के लाई हूँ। और अब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो सकेंगे और इनका आइडेंटिफिकेशन किया जा सकेगा। तो एंटीजन टेस्ट में कुछ नहीं होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही लिया जाता है। स्वाब टेस्ट देखो, ये स्वाब वाली है, रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है, ये स्वाब से ले रहे हैं, आपका नाक से सैंपल लेंगे, उसके बाद एक लिक्विड रहता है उसमें डालेंगे 1 बूंद, उसके बाद उसको मिक्स करेंगे, ड्रॉपर से, एक ड्रॉपर जैसा रहता है उसमें लेके फिर इसमें डाला जाता है। जैसे कि यहाँ से सैंपल एस लिखा रहता है और सैंपल कलेक्शन का रहता है, फिर उसमें यदि एक लाइन बनती है, यहाँ पे इस जो ये जो किट देख रहे हैं आप, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिखा रहता है, ये जो है यहाँ पे सोर्स रहेगा, एस लिखा रहेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा सी, जी और एम, 3 चीज़ें लिखी रहेंगी। तो जो सी है, सी पे तो एक रेड लाइन बनेगी, मतलब आपका सैंपल कलेक्शन जो आपने डाला वो सही है। लेकिन यदि जी और एम ये जो होते हैं ये एंटीबॉडी होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन एंटीबॉडी जो होते हैं। अगर आपकी बॉडी में कोविड-19 है, कोरोना वायरस प्रवेश कर चुका है और आपके शरीर में वो एंटीबॉडीज़ बनने लगे, आपका शरीर उनसे लड़ने लगा है, तो ये इसमें आ जाएंगे, इसमें रेड लाइन आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी डाली गई है और एंटीबॉडी वो आपके शरीर में अगर बनने लगी है तो इसमें 2 लाइन आ जाएंगी, तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा और 15 मिनट में ये टेस्ट हो जाता है। इसको ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेना है, सिर्फ 15 मिनट में आपकी रिपोर्ट आ जाती है और डॉक्टर आपको आधा घंटे में बना के दे देगा। तो अब क्या होगा, अब आप चाहें इससे रिलेटेड पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन, ये जो है
नेजल स्वाब का सैंपल लेने के बाद आधे से 1 घंटे के भीतर ही पता चल जाएगा कि कोरोना है या नहीं है। यह रैपिड एंटीजन या पीओएस टेस्ट कहलाता है और गुरुवार से प्रारंभ होने, ये एमपी के बारे में है और सबसे प्रामाणिक पीसीआर जांच मानी जाती है। अब क्या होगा कि किस किस को देना है, ये संदिग्ध मरीज हैं जो बिना लक्षण वाले हैं उनको भी दिया जा सकता है, उनकी भी टेस्ट की जा सकती है। कीमोथेरेपी वाले हैं, एचआईवी है, कैंसर, ट्रांसप्लांट के मरीज हैं और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले जिन्हें दूसरी बीमारियां हैं, उनके लिए ये जांच डॉक्टर रिकमेंड करेंगे। अपने मन से आप नहीं कर पाएंगे, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। अगर आप इनमें से कोई भी एक लक्षण वाले हैं, आपको नहीं भी लक्षण है, तो भी आप अपने डॉक्टर से बोल सकते हैं कि यदि आप किसी से मिले हैं, कुछ ऐसा आपको डाउट है, तो वो आपको रिकमेंड करेंगे और आपका ये रैपिड एंटीजन टेस्ट करेंगे, उससे आपका पता चल जाएगा। अब इससे क्या होगा, इससे यदि रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से जांच के बाद कोई पॉजिटिव आता है तो उसे कंफर्म संक्रमित माना जाएगा। और यदि लक्षण भी हैं, आपको बुखार उखार ये सब आ रहा है, सर्दी खांसी है, उसके बाद भी मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आती है, तो उसके बाद उसका आईटीपीसीआर जांच किया जाता है। आईटीपीसीआर से उसकी, मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो आईटीपीसीआर है, ये जो सबसे पहले वाली है, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। आईटीपीसीआर अभी आपकी टेस्ट किट में पॉजिटिव, क्योंकि ये टेस्ट किट जो है वो बहुत 100% का रिजल्ट नहीं दे रही है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, वो एंटीबॉडी पे डिपेंडेंट है। और कई बार ऐसा होता है हमारे बॉडी में कि एंटीबॉडीज नहीं, क्योंकि जैसे कोरोना आया और तुरंत हो गया, 3 या 4 दिन हुए, तो उसमें आपको कोरोना है लेकिन इसमें एंटीबॉडी चूंकि आपके शरीर में बने नहीं है, इसलिए उस टेस्ट किट में आ नहीं पाते हैं और आप बाद में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट में नहीं आया, लेकिन हो सकता है आपको बाद में पॉजिटिव हो जाओ। और कई बार इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ये हैं कि कई बार इसमें ये होता है कि जैसे जिसको एक बार कोरोना हो गया, उसके शरीर में एंटीबॉडीज बन चुके हैं ऑलरेडी और वो बहुत दिन तक, 15 से 20 दिन तक बनते रहते हैं। अब वो सही भी हो गया है, फिर भी उसकी जाँच की जाएगी तो उसमें ये पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन चूंकि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा, बट उसके टेस्ट किट में पॉजिटिव आएगा क्योंकि उसके एंटीबॉडीज बन रहा है। अब वो कोरोना का ट्रीटमेंट उसका हो चुका है, बट फिर भी उसमें पॉजिटिव आएगा। तो अगर ऐसे कोई केस हैं तो उनकी फिर से आईटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है। ये जो आरटीपीसीआर टेस्ट है ये किया जाता है ऑथेंटिक। अब हमें ये एक और टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि CRP, इसके अलावा भले ही आप लोगों ने, आप अपने डॉक्टर के पास डर रहे हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जा सकते हैं डॉक्टर के पास, करवा सकते हैं। अगर डॉक्टर को लगेगा तो वो आपको रिकमेंड कर देगा। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि एक डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है, उसके अकॉर्डिंग है कि CRP, जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, नॉर्मल जब हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं, वो कोई कोविड-19 टेस्ट नहीं है, उससे भी कोविड-19 का पता चल सकता है कि आपको कोरोना है या नहीं। एक टेस्ट होता है जब हम अपना हीमेटोलॉजी टेस्ट कराते हैं, ब्लड से सैंपल लेके सिंपल, तो उसमें एक होता है CRP टेस्ट, सेल रिएक्टिव प्रोटीन जो होता है, एक CRP होता है। उसमें आप देखेंगे बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बहुत सारी सेल्स होती हैं। हीमोटोलॉजी टेस्ट जो होता है, तो उसमें लिम्फोसाइट्स जो है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई निकलती हैं और उसमें एक CRP दिया रहता है। ये डॉक्टर का कहना है कि CRP यदि आपका 10 से कम है तो आपको कोविड-19 नहीं है और डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका CRP जो है वो 10 से ज़्यादा है तो कोविड हो सकता है। और यदि 26 से ज़्यादा है, ये CRP, जैसे फिर कोविड-19 वालों का टेस्ट भी किए जाते हैं, उनमें भी ये निकलता है CRP। तो CRP यदि आपने पहले ही अपना टेस्ट करा लिया तो भी आप इससे कंफर्म कर सकते हैं कि आपको कोरोना का टेस्ट करवाना है कि नहीं करवाना, आपको है या नहीं है। यदि CRP आपका मात्रा 10 से ज़्यादा निकल रही है तो आप कोविड पॉजिटिव है, और यदि 26 से ज़्यादा हो जाती है तो सीरियस कोविड है। सीरियस जो कोविड होते हैं उनमें 26 से ज़्यादा ये CRP बढ़ जाता है, और यदि ये CRP लेवल जो है वो 100 से ज़्यादा बढ़ गया तो क्रिटिकल कंडीशन पे पहुंच जाती है और कोविड पेशेंट को वहाँ पे वेंटिलेटर पे डालना होता है, वेंटिलेटर पे रखा जाना होता है। तो ये CRP टेस्ट आप एक बार लगे हाथ करवा लीजिए। डॉक्टर की रिकमेंडेशन रहती है कि भले ही आप कोविड-19 नहीं कराएं, यदि आप अपना जनरल चेकअप भी करा रहे हैं तो आप अपनी ब्लड टेस्ट कराएं, उसमें CRP का ध्यान जरूर रखें कि CRP आपका तो नहीं बढ़ रहा है। यदि CRP बढ़ रहा है तो ये खतरे का घंटी हो सकती है। तो आशा करती हूँ आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग सतर्क रहिए, मास्क लगा के रहिए,
रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए और सारे रूल्स जो बताए गए हैं वो सब फॉलो कीजिए। बिल्कुल भी नहीं होगा, उम्मीद करते हैं किसी को भी ना हो जो भी वीडियोस देख रहे हैं। और यदि ऑलरेडी जो है या जिनको है या डाउट है तो वो लोग अपने ये जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है ये करवा सकते हैं डॉक्टर की रिकमेंडेशन से। और किसी भी प्राइवेट, ये जो है प्राइवेट गवर्नमेंट किसी में भी जो ICMR ने एक पोर्टल बनाया उस पर लोगों को डालना होगा इसकी रिपोर्ट, तो आप लोग कहीं पे भी जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।